नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। कक्षा 9 गणित का, कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बहुपद आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुपद प्रश्नावली 2A, ठीक है, जो कि ये आपका गणित का किताब है, ये डॉक्टर मनोहरे का। यहाँ से आप देख सकते हो, ये डॉक्टर मनोहरे जी का है, ठीक है। देखिए, तो इस गणित का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। पहला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं इसका। हम लोग बेसिक जो है प्रश्न के साथ साथ हम लोग बेसिक भी पढ़ते चलेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, आपको सही उत्तर जो है छांटना है। कह रहा है बहुपद जो है आपका, बहुपद पहला प्रश्न है बहुपद y की पावर 3, ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई के पावर 2 माइनस √2 का अवरोही पूछा है। का अवरोही क्या होगा? अवरोही मतलब आप लोग जानते हैं कि अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम, ठीक है। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा है, आप सबसे बड़ा वाले को लिखेंगे। ऑप्शन इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन। इसमें जो सबसे बड़ी घात है तो लिखेंगे सबसे बड़ी घात क्या होगी? वाई के पावर 3, अब फिर प्लस y के पावर 2, फिर माइनस y और यहाँ से माइनस √2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर ये तीसरा आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको? अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आरोही क्रम पूछा है। दूसरे में पूछ दिया क्या बाबू? कह रहा है आरोही क्रम बताइए। दे दिया है बहुपद हमें x के पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x घाते 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 1 का आरोही पूछा है। आरोही, आरोही का मतलब आप लोग जानते हो कि बढ़ते क्रम। जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला उसको ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? कहोगे x के पावर कितना है? x के पावर कहेंगे आप, देखिए 1 वाला कहाँ गया? कहोगे 3x आप क्या कहेंगे? इसके पावर 2, कहोगे यहाँ पे 2x है, 2x², फिर x के घाते 3, फिर x घाते 4, 7x घाते 4 प्लस 5 वाला कहाँ गया? तो x के पावर 5। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला मैच करेगा इसका। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक जो है क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक भी बताते चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद नहीं है। आप लोग भी किताब में देखिए, कह रहा है बहुपद नहीं है, बहुपद, बहुपद नहीं है। कौन कौन नहीं है? तो देखोगे बहुपद किसे कहते हैं? किसी, देखो, चर के पावर, किसी चर के पावर कोई पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। किसी चर के पावर कोई पूर्ण संख्या है तब, ठीक है। देखो कह रहा है इसमें बहुपद नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन देखिए। जो तीसरा वाला ऑप्शन है क्या? अंडर रूट क्या है? x प्लस 2x है। तो देखिए यहाँ पे जो चर है x, इसके पावर अंडर रूट मतलब होता है 1/2। 1/2 क्या होता है? तो कहोगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथा देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अगला हमने प्रश्न लिख लिया है आपके बोर्ड पे। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि बहुपद है, इसमें से बताना आपको बहुपद कौन कौन सा है। आप कहोगे किसी चर के पावर, ठीक है, किसी चर के पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। आप कहोगे पहला वाला क्या है? बहुपद है, ठीक है। क्या है? पहला वाला आपका बहुपद हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो दूसरा भी है। तीसरा देखो, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा ये, तो पूर्ण संख्या कभी माइनस नहीं होती, तीसरा नहीं होगा। चौथा ये देखिए, फिर अंडर रूट आ गया, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2, x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो हमने कहा था पूर्ण संख्या होना चाहिए, 1/2 नहीं, 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए ये भी वही कंडीशन है, ये भी नहीं होगा, मतलब तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं है, बाकी सब आपका क्या है? बहुपद है। ये सब आपका बहुपद है, ठीक है, ये सब आपका बहुपद है। समझ गया चौथा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बैठने से बदलते हैं। ठीक, चलिए हमने प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है, 5वां क्या कह रहा है, 5वां आपका है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा वही बताना है। तो इसमें कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है, कहोगे 2 + एक्स स्क्वायर + 1 + एक्स। एक्स स्क्वायर के प्लस में कुछ नहीं है तो क्या कहोगे 1 है, तो में क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे कि 1 है। कितना है, 1 है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि 2 - एक्स स्क्वायर, इसमें तो क्या करेंगे -1 है, तो यहाँ करेंगे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 है। इसमें क्या है तो कहोगे एक्स स्क्वायर बगल में क्या है तो कहोगे π/2, कहेंगे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो कहोगे π/2 है। क्या है, π/2 है। ये गुणांक का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में, एक्स स्क्वायर के पास में कौन गुणा है, कौन सा अंक, कौन सा नंबर वहाँ पे गुणा के रूप में लिखा हुआ है, उसी को लिखना होता है, ठीक है। अब कहोगे इसमें तो एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ना कुछ नहीं है तो कहेंगे 0 है। बात क्लियर हो रही है यहाँ से? जी बिल्कुल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां कह निम्नलिखित व्यंजनों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी हमें बताना है कौन कौन कितना पद होगा। तो देखो इसमें क्या है, कहोगे 10x है, 10 और x के बीच में क्या है, गुणा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पद है तो कहोगे इसमें ये एक पदी है। क्या है, एक पदी है। अब इसमें देखो प्लस का चिन्ह लग गया ना, तो कहोगे 1 और ये 2, क्या कहेंगे, ये द्विपदी है। क्या कहेंगे, द्विपदी। हमारे साथ साथ आप भी किताब में जो प्रश्न को देखते रहिए और हमारे साथ नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो यही नोट्स आपको आगे चलकर बहुत काम देगा, ठीक। आगे आप देखिए a + b को होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका, त्रिपदी हो जाएगा ना। जैसे कि आप हल करोगे इसको a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसमें देखो कितना पद आएगा, 1 2 3 पद हो जाएंगे ना। a + b को होल स्क्वायर पे खोल दीजिए तो कहोगे ये क्या है, ये त्रिपदी है, त्रिपदी है। बात क्लियर। ऐसे ये भी क्या होगा, a + b को होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, तो कहेंगे ये भी आपका त्रिपदी होगा। बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे देखिए x² - 3x + 2, देखिए प्लस माइनस के चिन्ह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि 1 पद, 2 पद और 3 पद है। बात क्लियर हो रही है यहाँ से? तो क्या होगा, ये कहेंगे ये भी क्या है, त्रिपदी है। क्या है, त्रिपदी है। अब देखिए ये क्या है, -25x का क्या है तो कहोगे ये एक पदी है। क्या है, एक पदी है। बात क्लियर हो रही है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए एकदम सिंपल है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। बात क्लियर हो रही है? आरोही क्रम हमने बताया था आपको, और अवरोही क्रम में लिखिए, ये भी हमने बताया आपको। तो 7वां और 8वां आप कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।